बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबा पंजाब में आज वज़ारत आला का इलेक्शन था। इलेक्शन 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ, इजलास 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ और आज सारा दिन सुबह से शाम 7 बजे तक तकरीबन कोई 3 मरतबा आसफ़ अली ज़रदारी शुजात हुसैन के पास गए, अपनी हमायत के लिए ज़ोर दिया। पहले तो 2 मरतबा शुजात हुसैन ने कहा कि जी हम परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, लेकिन तीसरी मरतबा जब आसफ़ अली ज़रदारी गए हैं वहाँ पे तकरीबन कोई 2 घंटे लंबी इनकी जो मुलाकात चली है, अचानक से ख़बरें आना शुरू हुई कि चौधरी शुजात हुसैन ने काफ लीग के तमाम अरकान को जो है वो वोट देने से रोक दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि हम इमरान ख़ान के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लेकिन जबकि आर्टिकल 63A के तहत अरकान असम्बली को पार्लिमानी प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन देने का इख्तियार रखता है, लेकिन उसके बावजूद एक लेटर जो दोस्त मोहम्मद मुज़ारी को पहुंचाया गया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को पहुंचाया गया, उस लेटर के तहत जो डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट काफ लीग के जो है वो मुस्तरद कर दिए। जब वोटिंग हुई 186 जो वोट पड़े पीटीआई के और काफ लीग के जो कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही साहब को, और 176 इनके अपने थे, और नून लीग को जो है वो नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों के 179 वोट थे। लेकिन जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद जो रिज़ल्ट तैयार करके डिप्टी स्पीकर के पास पहुंचाया गया तो डिप्टी स्पीकर साहब ने एक ख़त लहराया और उस ख़त की बुनियाद पे 10 जो है वोट काफ लीग के उन्हें मुस्तरद कर दिया। और उनका मौक़िफ़ ये था कि शुजात हुसैन साहब ने ये ख़त मुझ तक पहुँचाया है और मैंने कॉल में उन्होंने 3 मरतबा कहा कि हाँ ये लेटर मैंने ख़ुद लिखा है। तो दोस्त मोहम्मद मुज़ारी ने इलेक्शन जो है जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं ये 10 वोट मुस्तरद करता हूँ। बिना ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से मैंने ख़ुद फ़ोन करके 3 मरतबा पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ये लेटर मैंने लिखा। बिशारत साहब की जो है वो राजा बिशारत की और डिप्टी स्पीकर की जो आपस में झड़प हुई, काफ़ी बहस हुई उनकी। राजा बिशारत ने आर्टिकल 63A बाकायदा पढ़ के सुनाया और उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मजाज ही नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखें। अब जानना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी, जानना ये है कि अगला काफ लीग का लाएअमल क्या होगा, जानना ये है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ने जो लेटर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाया, क्या वो उनके MPAs के इल्म में था कि हमारे ख़िलाफ़ एक लेटर आया, क्या उन्हें इस इल्म में लाया गया था, क्या उन्हें पहले बताया गया था। हालांकि मोनस इलाही साहब ने कुछ देर पहले कहा कि कल जो हमारा साजिद भट्टी के ज़रिए की ज़ेर सदारत पार्लिमानी इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है और उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया काफ लीग की तरफ से। लेकिन अचानक से बिल्कुल एंड टाइम पे चौधरी शुजात हुसैन ने बयान दिया कि जी मैं अपने कैंडिडेट को मना करता हूँ कि वो जी परवेज़ इलाही को वोट ना दें, बल्कि परवेज़ इलाही तो क्या वो कह रहे हैं कि हम इमरान ख़ान साहब के किसी भी कैंडिडेट को वज़ारत आला के लिए वोट नहीं देंगे। जानना यह है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का अगला लाएअमल इनका आपस में क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैली, काफ लीग के जो कारकुनान थे वो चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर पहुंच गए और अजीब सा एक माहौल पैदा हो गया, अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। जबकि दूसरी तरफ पहले से ख़बरें गर्दिश कर रही थी, दोस्त मोहम्मद मुज़ारी ने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लेटर भिजवाया था, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि कुछ हल्के और कुछ ज़राए मुझे अपना इलेक्शन करवाने से रोक रहे हैं, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, लिहाजा मुझे प्रोटेक्ट किया जाए।
तो सारी क्या तैयारी पहले से थी। देखना ये है कि इनकी तैयारी के सब पहले से थी, दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तैयारी पहले से थी, जबकि राजा बिशारत और डिप्टी स्पीकर की जो आपस में बहस मुबाहिसा हुई उसमें राजा बिशारत ने डिप्टी स्पीकर से कहा कि आप ये रूलिंग नहीं दे सकते, ये खिलाफी आइन है। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं दे सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आर्डर्स हैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं कि चैलेंज करना है तो आप जाके इसे चैलेंज कर सकते हैं। आप अवाम की क्या राय है? आप अवाम के ख्याल में क्या आज आइन व कानून का जनाजा निकला? आप अवाम के ख्याल में क्या आज आइन व कानून मजबूत हुआ? दो राय हैं, क्या आइन व कानून मजबूत हुआ या इसका जनाजा निकाला गया? अगर पार्लिमानी सदारत जिसे पार्लिमानी सदारत कहा जाता है, अगर बात आप उसी की बात नहीं रखेंगे तो फिर पार्टी के पार्लिमान इजलास बुलाने का, फैसले करने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखना ये है कि अब चौधरी शुजात हुसैन की पोजीशन क्या होती है पार्टी में, सालिक हुसैन की पोजीशन क्या होती है पार्टी में। क्या अब परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब दोबारा एक तरह से जैसे पहले कहा जाता था कि जी काफ लीग और नून लीग में अगर ना तो शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जा सकता है और ना ही चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सियासत की तारीख़ में पहली मरतबा एक ख़ानदान टूटा है। परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब में दरारें पैदा हुई हैं। उनकी वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? आखिर वो वजूहात क्या थी? अब अवाम ने ये जानना है और काफ लीग के अरकान ने ये फ़ैसला करना है कि अब वो परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े होते हैं या चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि पहले जब वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन हुए, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे सालिक हुसैन साहब ने अपना वोट नून लीग को दिया, मुनहरफ हुए। उसके बाद अब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही की मुखालफत की और उन्हें अपने अरकान को वोट देने से रोका। लेकिन परवेज़ इलाही साहब समेत तमाम के तमाम 10 अरकान ने वोट कास्ट किया, जिसे बाद में डिप्टी स्पीकर ने रद्द कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब के रोकने के बावजूद कैंडिडेट को वोट देना काफ लीग के अरकान का खुला ऐलान है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। अब परवेज़ इलाही साहब के साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पार्लिमानी और पार्टी हैसियत है वो देखना है कि वो क्या होती है। देखते हैं कल क्या फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे आइन व कानून को ताकत दे कि वो आइन व कानून को सीधे रास्ते पे चला सकें, हमारे आइन व कानून चलाने वाले।